नेक्स्ट देखो कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल टू 1/4 एंड पी बी 1/3 एंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/2 देन पी बी बाई ए इज इक्वल टू, देखो इसके लिए तो सीधे सीधे फॉर्मूले के एप्लीकेशन करेंगे। पी बी बाई ए बोला है निकालने के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है पी ए एंड बी डिवाइडेड बाई पी ए। क्लियर? अब देखो मेरे पास पी ए तो दिया है बट पी ए एंड बी नहीं दिया है, बट पी ए यूनियन बी तो दिया है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। अब देखो ए यूनियन बी कितना दिया है बेटा क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है हमारे पास 1/2, पी ए कितना दिया है 1/4 और पी बी कितना दिया है 1/3। तो हम इसको फाइंड आउट कर लें, एक बार हम इसको x ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो, 12 होगा एलसीएम, 3 प्लस 4 माइनस 6, ये आ जाएगा 1/12। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/12। अब देखो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 1/12 डिवाइडेड बाई पी ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 1/4। तो अब 4 तुम लोग न्यूमरेटर में ले जाओ, 12 डिनोमिनेटर में ले आओ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा डी 1/3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इन 7 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। अब देखो एग्जाम में अगर बात करें तो 7 टॉस का कभी नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो 3 टॉस। बट स्टिल हम इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, आप चाहो तो उसको ट्राई करके देख लेना और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 7 टॉसेस एग्जाम में क्यों नहीं पूछ सकता। सबसे पहले देखो इसका शॉर्ट ट्रिक पूरा बता दे रहे हैं ताकि तुम लोग को एग्जाम में अगर कॉइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम ना हो। अगर एक कॉइन अगर हम लोग टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, आइदर हेड और टेल। वैसे अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो देखो किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना होता है, हेड और टेल है ना, तो ये ऐसे लिखो फिर हेड टेल लिखो, दोनों साइड लिख लिया जो 1 में आया था, फिर हेड हेड टेल टेल, यही प्रोबेबिलिटी बन सकती है। देख लो अगर 2 कॉइन है तो इसमें हेड इसमें हेड, इसमें टेल इसमें टेल, इसमें हेड टेल इसमें टेल हेड, यही आ सकता है। देखो हम यही लिखें। अब 3 कॉइन के लिए क्या करो कि ये जितनी भी वैल्यूज़ 2 कॉइन की है वो दोनों साइड लिखो, हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल, यही चीज़ दूसरे साइड भी लिखोगे क्योंकि यही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब इस साइड सब में हेड बढ़ा दो और इस साइड सब में टेल बढ़ा दो, तो अगर 3 कॉइन होगा तो प्रोबेबिलिटी यही आएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगी। हमने क्यों बोला 3 कॉइन तक ही आएगी, क्योंकि अब खुद सोचो कि जब इसके बाद तुम लोग 4 कॉइन पे जाओगे तो पहले ये वैल्यू लिखोगे ये वैल्यू लिखोगे दोनों साइड, तो 8 वैल्यू दोनों साइड हो गई, फिर एक साइड हेड और एक साइड टेल ऐड करोगे, फिर वैसे ही 5 में जाओगे 6 में जाओगे 7 में जाओगे, तो नो डाउट कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। और एग्जाम में हमें हर एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 1 मिनट मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए हमने बोला कि मैक्सिमम अगर आएगा तो 3 कॉइन्स का आएगा, बट क्योंकि तुम लोग के पास जब टाइम होगा तो 4 कॉइन का 5 कॉइन का 6 कॉइन का ऐसे करके देख लेना। बट मेरी गारंटी कि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट देख लो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा डी 21/128, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 128 की बनेगी, जिसमें से 21 टाइम्स ऐसा होगा कि 2 बार एग्जैक्टली हेड उनको मिलेगा। क्लियर? द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन दिया है और वेरिएंस दिया है, तो मीन दिया है और वेरिएंस दिया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो मीन को हम किस तरीके से लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू एन पी, दैट इज ये कितना दिया है 16, और वेरिएंस मतलब क्या हो गया, सीधे एन पी क्यू, क्योंकि यहाँ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है तो सीधे एन पी क्यू आएगा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि एन पी की वैल्यू अगर 16 दी है तो एन पी की जगह हम 16 रख दें, 16 मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल टू 4, और q इज इक्वल टू 4/16 दैट इज 1/4 और 0.25। तो अगर फेलियर के चांसेस 0.25 है तो सक्सेस के चांसेस कितने होंगे 0.75, क्योंकि 1 से माइनस करना होता है। क्लियर? तो हमारे पास q की वैल्यू आ गई और p की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, सिंपली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाकी हमारे पास वैल्यूएशन नहीं दी है, ना n दी है, कहीं पे भी हमारे पास n का कैलकुलेशन नहीं दिया और x का कैलकुलेशन नहीं दिया है। तो इसके फॉर्मूले पे बेस्ड यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से हम ये देख लेते हैं कि p की वैल्यू और q की वैल्यू कहाँ सही है। बट उसके पहले एक बार इसका फॉर्मूला भी देख लो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सीधे फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एक्स पी
टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर n माइनस एक्स। तो देखो पहले में हमारे पास p की वैल्यू ही गलत है, तो पहला और तीसरा तो होगा ही नहीं क्योंकि p मेरे पास कितना है 0.75। अब देखो हमारे पास जो b का ऑप्शन दिया हुआ है और ये जो ऑप्शन दिया है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, बस p 0.75 है, q 0.25 है और देख लो x की जगह x है, n माइनस एक्स की जगह 21 माइनस एक्स है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा b। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p इज। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है बेटा और अभी हम तुम लोग को वेरिएंस बताए हैं कि वेरिएंस होता है npq, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा अंडर रूट npq, और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट npq क्या होता है 1 माइनस p, अभी तो हमने बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 माइनस p, दैट इज करेक्ट आंसर होगा इसका d। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 फॉर अ पॉइजन वेरिएट दिया है, ex पूछा है, दैट इज m पूछा है हमसे, तो कैलकुलेट कर लेते। px इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 3। अब एग्जाम में तो इतना सॉल्व नहीं करना है, बट हम आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं पूरा पूरा। अब सीधे वैल्यूज पुट करें, e टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाई m टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी सिर्फ 3, तो 3 इज इक्वल टू m, तो इसका करेक्ट आंसर होगा b 3। नेक्स्ट, द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज। अगर नॉर्मल कर्व की बात करें तो ये इस तरीके से बनता है, ये है म्यू, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू होती है 0.5 और इसकी भी वैल्यू होती है 0.5, दैट इज टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट, द मीन एंड मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मीन, मोड एंड मीडियन तीनों ही इक्वल होता है, दैट इज सी आर ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट, बाईवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर। बाईवेरिएट डेटा मतलब जहाँ पे हम दो वेरिएबल्स का डेटा एट अ टाइम सेम टाइम कलेक्ट करते हैं, दैट इज सी टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल। आइडेंटिकल तब होती है जब वैल्यू आर की प्लस और माइनस 1 होती है, दैट इज डी। नेक्स्ट, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू। अब देखो हमसे किसके बारे में पूछा है, रिग्रेशन के बारे में, तो अगर हम लोग रिग्रेशन के बारे में बात करें तो रिग्रेशन में भी ओरिजिन से वो चेंज नहीं होता है बल्कि स्केल से अफेक्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए, चेंज ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज -0.9 देन द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज। देखो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है r और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है r स्क्वायर, और यही यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पूछा होता तो वैल्यू क्या होती है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो हमें r स्क्वायर निकालना है, तो ये r दिया हुआ है इसका स्क्वायर निकाल लो, सीधे सीधे कितना हो जाएगा 0.81, माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो आंसर क्या होगा b 0.81। नेक्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 0 देन कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू। देखो अगर हम लोग बात करें कोरिलेशन के फॉर्मूले की तो इसका एक फॉर्मूला था कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरिएंस एक्स मल्टीप्लाई वेरिएंस वाई, तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू भी 0 होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 0। नेक्स्ट, परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज बट ऑफ इस रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, दैट इज ए। नेक्स्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड द CLI goes up from 110 to 200 and the salary of worker is also raised from 330 to 500, then the real term is। अब देखो अगर हम लोग यहाँ से देखें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, क्या उतना ही परसेंट यहाँ इंक्रीज हुआ है, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो जो डिफरेंस है वही रियल टर्म्स में प्रॉफिट या लॉस होगा। तो देखो अगर हम लोग कंज्यूमर लिविंग इंडेक्स पे देखें तो पहले 110 था, अब कितना हो गया 200, तो 200 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, ये करने से हमें ये पता चल जाएगा कि कितना परसेंट यहाँ पे चेंज हुआ है। देखेंगे यहाँ चेंज हुआ है हमारा 81.82%, तो ये जो 330 है ये कितने से इंक्रीज होना चाहिए था 181.82% से, तो इसको बढ़ाओ क्योंकि इतना परसेंट अगर चेंज हो रहा है, इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है तो 330 में भी तो इतना ही परसेंट से चेंज होना चाहिए। तो देखो 330 मल्टीप्लाई 181.82
परसेंट, तो ये वैल्यू आ रही है 599.22, दैट इज 600। अब मतलब 330 अगर रियल टर्म्स में देखा जाए तो बढ़ करके कितना होना चाहिए था, 600, पर हुआ कितना, 500। तो 500 और 600 में अगर देखा जाए तो डिफरेंस कितने का है, 100 का। तो एक्चुअल में हमारा लॉस कितना हो रहा है, 100। बट देखो यहाँ ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेस्ट एडुकेसी इज, अगर टेस्ट एडुकेसी की बात करें तो बट ऑब्वियस 4। कौन कौन से हैं वो भी हम रिकॉल करा दे रहे हैं। पहला है हमारा यूनिट टेस्ट, फिर है टाइम रिवर्सल टेस्ट, फिर है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और फिर है सर्कुलर टेस्ट, दैट इज डी। नेक्स्ट, इन ईयर 2005 the wholesale price index number is 286 with 1985 as base year. Then how much the prices have increased in 2005 in comparison to 1995? अब देखो 1995 का अगर प्राइस इंडेक्स नहीं दिया तो हम कितना मानेंगे, 100, और सिंपली परसेंटेज कैलकुलेट करना है चेंज का। तो 286 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 186%, दैट इज डी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि सेम पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है। नेक्स्ट, व्हेन द सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंक्रीज इन समर एंड डिक्रीज इन विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देख लो समर और विंटर की बात करें तो बट ऑफ ए सीजनल वेरिएशन, दैट इज ए। नेक्स्ट, सीजनल वेरिएशन टेक प्लेस विद इन, चाहे विंटर हो चाहे समर, कोई भी सीजन क्या एक साल से ज्यादा रह सकता है, नहीं, दैट इज फॉर 1 ईयर, ए। नेक्स्ट, द फायर इन अ फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब क्या फायर हर साल लगती है, नहीं, कभी कभी फायर की वजह से लॉस होता है, कभी कभी लॉस बाय फायर होता है, ऐसा तो नहीं है कि हर साल आपकी फैक्ट्री में या फायर लगेगी। तो ऑप्शन में सेकुलर ट्रेंड है, सीजनल वेरिएशन, इररेगुलर वेरिएशन दैट इज सी, और साइक्लिक वेरिएशन। तो मतलब ये एक ऐसा वेरिएशन है जो कभी कभी होता है इररेगुलर मैनर में, जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्री में लॉस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इररेगुलर वेरिएशंस।